मॉर्निंग डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ज्योति शर्मा। और ये जो आज का लॉन्ग वीडियो है, ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। और जैसा कि मैंने शॉर्ट्स में पहले ही इंट्रोड्यूस किया था कि जो मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो होगा वो इसी सब्जेक्ट पर होगा कि पॉजिटिव पेरेंटिंग आप कैसे करें एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड के लिए। दैट मीन्स एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं अगर आपका बच्चा भी हाइपर एक्टिव है। तो इस सब्जेक्ट को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर अपने आप से लेना होगा कि आपका बच्चा क्या एक जगह पर कुछ देर के लिए किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या ज़्यादा देर के लिए वो इंगेज नहीं रह पाता है, क्या ज़्यादा देर के लिए वो बैठकर कोई एक काम नहीं कर पाता है, या आपने कई बार उसे नोटिस किया है कि वो एक चीज़ को उठाता है, रखता है, लेकिन एक जगह शांति से नहीं बैठ सकता है। और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स हैं या स्कूल से बच्चे की इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली आती रहती है कि आपका बच्चा बहुत स्पीड में ये काम करता है, बहुत जल्दबाजी भी उसे हर चीज़ की रहती है। जैसे अगर स्कूल में उसे वर्क मिला है तो वो स्कूल का जो वर्क है उसे फटाफट फिनिश करने की कोशिश करेगा। और घर पर भी आपने ऐसे ही कई काम देखे होंगे, जैसे उसका खाना खाना या बच्चे का ब्रश करना। इस तरीके से जो बच्चा होता है हाइपर एक्टिव चाइल्ड, उसे हर चीज़ की जल्दबाजी दिखती है कि मैं इस काम को जल्दी थोड़ा फिनिश कर लूँ, जबकि नॉर्मल चाइल्ड जो होते हैं वो थोड़े शांत होते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी एक जगह पर बैठ नहीं सकता है या उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसे चाहिए करने के लिए, कुछ ना कुछ काम उसे चाहिए, आप उसे कुछ देर के लिए अगर किसी काम में लगा देंगे, किसी टॉय को अगर आप उसे देते हैं तो वो ज़्यादा देर उससे नहीं खेल पाएगा। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव चाइल्ड कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि ये कोई बीमारी नहीं है। ये अगर आप चाहें पेरेंट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। दैट मीन्स कि अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आप इतना टेंस होने की आपको नीड नहीं है कि मेरे बच्चे को तो कोई बीमारी हो गई है, ऐसा नहीं है। हाइपर एक्टिव जो चाइल्ड्स होते हैं वो अपने आप में आप ये कह सकते हो कि वो एक तरीके से सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। अगर उन्हें एक पॉजिटिव वे, एक पॉजिटिव तरीके से उन्हें हैंडल किया जाए तो वो आपको ये चीज़ प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो सुपर इंटेलिजेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एनर्जी लेवल है जो उनको चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसका जो पेरेंटिंग का जो तरीका होता है, कई बार पेरेंट्स जो हैं वो रिश्तेदार या फिर अपने दोस्तों के कहने पर उसको उस तरीके से एक अलग ही तरीके से उसे हैंडल करने लगते हैं, जिससे कि बच्चा अपना जो पर पूरा जो पर्पस होता है उसे भूल जाता है। वो चीज़ नहीं कर पाता है जो एक्चुअल में उसके पास पोटेंशियल है करने का। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड हैं वो एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको उनको पहचानना होगा कि क्या मेरा बच्चा सच में हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव चाइल्ड की जैसे मैंने आपको पहले ही ये निशानी बता दी है कि हाइपर एक्टिव जो चाइल्ड्स होते हैं वो एक जगह नहीं बैठ पाते हैं, एक पर्टिकुलर काम में वो ज़्यादा देर इंगेज नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। सेकंड जो थिंग होती है वो ये होती है कि इस प्रकार के बच्चों को एक प्रॉपर जो गाइडेंस है, एक प्रॉपर पेरेंटिंग मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ मेरा इससे नहीं है कि मदर ही उसकी जो पेरेंटिंग है कि जैसा कि इंडिया में ट्रेडिशनली ये चीज़ चलती है कि एक माँ ही बच्चों की परवरिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चे के मन से पूछा जाए तो वो बच्चा यही कहेगा कि अगर माँ मेरे लिए ज़मीन है तो पिता मेरे लिए पूरा आसमान है। तो इसीलिए जो है पेरेंटिंग के अंदर एक माँ के साथ साथ एक पिता का भी काफ़ी अहम रोल है। और जब हम बात करते हैं हाइपर एक्टिव चाइल्ड की तो मदर और फादर, इनका दोनों का ही रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर मदर उसे हाइपर एक्टिव चाइल्ड को उस तरीके से ट्रीट कर रही है, बट अगर फादर उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए आपको दोनों को ही ये चीज़ समझनी होगी कि हमें अपने चाइल्ड को एक सही प्रॉपर पेरेंटिंग, एक सही गाइडेंस हमें उसे देना होगा। अब हम बात करते हैं कि हाइपर एक्टिव चाइल्ड आपके लिए किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं और किस प्रकार से आप एक गलत पेरेंटिंग से उनका रूट बिगाड़ सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड होते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर पेरेंटिंग मिलती है
तो वो वाकई में ये चीज़ प्रूफ कर पाते हैं कि दे आर रियली सुपर इंटेलिजेंट। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को दूसरों के कहने पर कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, एक जगह नहीं बैठता है, शैतान है, या उसकी कंप्लेंट्स आ रही है, तो बार बार आप बोलेंगे कि तेरी ये शिकायत आ रही है, आज तेरी ये शिकायत आ रही है, तुम सही से खाना नहीं खाते हो, इतनी जल्दी जल्दी खाना खा लेते हो, स्कूल में भी तुम्हारी यही कंप्लेंट आ रही है, तुम्हें हर काम की जल्दी होती है। या जब बच्चा होमवर्क कर रहा है उस दौरान भी आपने उसे 2-3 स्लैप लगा दिए कि ये क्या हैंड राइटिंग है, बहुत जल्दबाजी रहती है तुझे। तो इस तरीके की ये जो हरकतें जो पेरेंट्स कर देते हैं, इससे वो बच्चा जो है वो और ज़्यादा ज़िद्दी बन जाता है। और गलत हम ये कह सकते हैं कि गलत पेरेंटिंग के कारण से उस बच्चे का पूरा भविष्य खराब हो सकता है, जबकि वो बच्चा अपने आप में एक पूरा सोलर सिस्टम है। मतलब कि उसमें एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, अदर बच्चों से बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल है, बट लेकिन आप उसे प्रॉपर तरीके से पेरेंटिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो अब हम जो है, अगर हमने अपने बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो अब हमें उसकी पेरेंटिंग किस तरीके से करनी है, अब हम उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को प्यार करें, ये बहुत ज़रूरी है एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड के केस में, कि मदर और फादर दोनों ही उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखें, उसे इस तरीके से एक प्लेस प्रोवाइड कराएं कि वो अपनी हर शिकायत, हर चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सके। प्यार करने से यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही ना टोकें, बच्चे को रोकना है लेकिन प्यार से रोकना है। बच्चा जो आपके सामने जल्दबाजी में, लाइक आपने उसे बोला कि बेटा जाओ ब्रश कर लो, तो वो जल्दी जल्दी एक इधर किया एक उधर किया और फटाफट कर कर आ गया, तो नहीं। आप बोलोगे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब ये है कि बेटा आज आपको मम्मा ब्रश कराएगी, क्योंकि आपने नोटिस किया है कि बच्चा जो है वो सही से ब्रश नहीं करके आया है, और फिर आप उसे कोई छोटी सी पोएम सुनाकर उसकी ब्रश करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको पॉजिटिवली प्यार के साथ में बच्चे को पैम्पर करके रखना है। बच्चा अगर गंदी हैंड राइटिंग कर रहा है तो उसे बोलेंगे कि बेटा जो आपने हैंड राइटिंग की है ना, ये मम्मा को अच्छी नहीं लगी है, क्या आप मेरे लिए इसे दोबारा करोगे। तो इस तरीके से आप उसे प्यार करके, प्यार से, ऐसा नहीं कि बच्चा आपके साथ कहीं गया। ये बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स को जो है थोड़ा एम्बेरस फील होता है कि जब आपके साथ बच्चा कहीं जा रहा है और आपका बच्चा शांति से नहीं बैठ रहा है, तो आपको लगेगा कि यार ये दूसरी जगह आकर भी इस तरीके से कर रहे हैं। तो आप उसे घर आने के बाद में या फिर वहाँ पर भी आप थोड़ा सा उसको चिल्ला सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे को घर आने के बाद भी आपको ये समझाना है कि बेटा देखो है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इस तरीके से आपने जो किया, या उसे किसी भी तरीके से कि देखो, अगर आप जाने से पहले भी उसे ये चीज़ समझा सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे रहोगे तो मैं आपको आने के बाद में ये दिलाऊंगी, या फिर आप उसे कोई इस तरीके की कोई चीज़ जो पॉजिटिव वे में, ऐसा नहीं कि आप उसे ये लालच दे रहे हैं कि आने के बाद मैं तुम्हें चॉकलेट्स खिलाऊंगी, या फिर नहीं, उसकी जिद्द पूरी नहीं करनी है। आप उसे पॉजिटिव कोई रिवार्ड दें कि हाँ आज आप बहुत अच्छे रहे हो, मम्मा को बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप बच्चे के साथ में करें, बच्चे को प्यार से समझाएं। सेकंड जो थिंग होती है वो होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड के साथ में, कि जो आपका बच्चा है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उस बच्चे के पास में एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है बट उसके पास में करने को कुछ नहीं है। तो आपको उसे सबसे जो मेन थिंग है वो ये है कि आपको उसे इंगेज करना है, किसी पॉजिटिव चीज़ों में आपको उसे इंगेज करना है, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आपको उसे इंगेज करना है। तो ये आपको इसके लिए मैं फर्दर बाद में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी जिस पर मैं आपको ये बताऊंगी कि एक बच्चे को हम किस तरीके से पॉजिटिवली इंगेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर ये बता सकती हूँ कि आप उसे ड्राइंग्स दे सकते हैं, या आप उसे जो है ऑड वन आउट इस तरीके की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, या आप उसे कुछ ब्लॉकिंग, बहुत से ऐसे गेम्स हैं बच्चों के जो आप जिसमें आप बच्चे को इंगेज कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को रिवॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को हमें फ्री नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप बच्चे को फ्री छोड़ेंगे तो क्योंकि उनमें क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आपके घर का सामान उठा उठा के देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, वो क्या है। तो एनर्जी लेवल तो उनका उसी तरीके का है, वो चीज़ों को उठाएंगे और आपको लगेगा कि बच्चा जो है वो शैतानी कर रहा है, वो जिसे इसे छेड़ रहा है, उसे छेड़ रहा है, पर वो छेड़ नहीं रहा है। उसे उसका जो एनर्जी है उसे कहीं ना कहीं उस एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, तो वो ये सब चीज़ें करता है। तो आपको बच्चे को जो है वो फ्री नहीं छोड़ना है, बच्चे को किसी न किसी एक्टिविटी में आपको इंगेज करके रखना है। थर्ड जो चीज़ होती है वो भी हाइपर एक्टिव चिल्ड्रंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेस्ट। तो आपको अपने बच्चे को जो है प्रॉपरली रेस्ट देना है।
आप बच्चे को जो है जैसा बच्चा जो नाइट में नॉर्मली सोता है उसके अलावा भी आप उसे दिन में जो है उसकी थोड़ी सी स्लीपिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का जो माइंड है वो प्रॉपर रेस्ट मोड पर रहे। और जब बच्चा उठता है उसके बाद आप उसे कोई ऐसी एक्टिविटी दे तो वो पॉजिटिव वे में उसको कर पाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि माइंड भी उसका रिलैक्स है। तो रेस्ट भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप बच्चे को रेस्ट के लिए हल्की मसाज दे सकते हैं। उसके साथ में आप उसे सॉन्ग सुना सकते हैं, पोएम्स लर्न करवा सकते हैं मसाज के साथ में। तो आप बच्चे को हल्की बॉडी मसाज आप उसे दे सकते हैं, हेयर मसाज आप उसे दे सकते हैं, आप उसे कूलिंग बाथ दे सकते हैं। तो बच्चे की बॉडी और माइंड रेस्ट मोड पर चला जाए, इस तरीके की उसे जो रेस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होती है एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट जो थिंग आती है वो हम बात करते हैं कि एक जो हाइपर एक्टिव चाइल्ड होता है उसे कभी भी आप जो है दूसरों के सामने इंसल्ट ना करें, क्योंकि ये इंसल्ट करने से वो बच्चा उस चीज़ को अपने माइंड पर ये लेने लगता है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उसके पास सिर्फ अपना बंडल ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे के माइंड में एक गलत माइंडसेट ये सेट हो जाता है कि मैं शायद सबसे अलग हूँ। तो इसलिए आपको बच्चे को जो है पब्लिक प्लेसेस पर इंसल्ट नहीं करना है, और बच्चे को इस चीज़ का आपको पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने हाइपर एक्टिव चाइल्ड के साथ में करके, पॉजिटिव पेरेंटिंग करके आप अपने हाइपर एक्टिव चाइल्ड को नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में आप ये बताएं कि आपको ये जो वीडियो है आपके लिए सच में बहुत ही यूज़फुल रहा है। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करके अगर आपको कुछ पॉजिटिव से चीज़ें आपको मिलती है या पता चलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।